वेलकम व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का भाग देने का तरीका सीखेंगे। भिन्न के भाग देने का तरीका नॉर्मल डिवीज़न से थोड़ा अलग होता है, इसलिए हम इस तरीके को अच्छे से सीखेंगे। और चूंकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, तो भले से घुमा के पूछे जाते हों, लेकिन हम उनका सीधा सीधा निकालने का तरीका सीखेंगे। और उसके बाद से इन तरीक़ों को सीखने के बाद से हम इस चैप्टर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जहां आज के वीडियो में हम भिन्न का भाग देने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने भिन्न टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर कर लिए हैं, जैसे भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। ठीक है, तो भिन्न का भाग जो है वो हम आज के वीडियो में सीख रहे हैं, और इसके पहले हमने जो है वो भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भिन्न के क्वेश्चन जो हैं भाग देने वाले वो घुमा के बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड 1/5 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड 4/7/4। तो अब देखिए ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका लगभग सेम होता है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है कि आपका दिमाग सवाल देखते ही चकराने लगता है। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए। चलिए अब हम तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 1/5 डिवाइडेड बाई 6, यानी हमें 1/5 को 6 से डिवाइड करके आंसर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में लगाने का तरीका ये होता है कि डिवाइड के साइन के राइट हैंड वाला जो नंबर है उस नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ये जो 6 लिखा हुआ है इसको हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि ये जो 6 है वो डिनोमिनेटर के रूप में आ जाए। तो देखिए हम करते क्या हैं, हम जो है सबसे पहले 1/5 लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये जो डिवाइड का साइन बना हुआ है इसके आगे हम ऑफ लिखते हैं। और इसके बाद से मैंने आपको बताया ना कि आप जो है इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में इसको आप 1/6 के रूप में ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद से आपको पता होगा कि जहाँ भी ऑफ आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होना है। बस देखिए हमारा काम आसान हो गया। अब हम यहाँ पे आसानी से 1/5/1/6 लिख सकते हैं। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि ऊपर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया हमने, 1 आ गया, और 5 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अब आप ये सोचिए कि 5 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो भी, और 6 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। 6 5 जा 30 होता है और 5 6 जा 30 होता है। तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर मिला यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है। मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए। लैंग्वेज पकड़ेंगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि फाइंड करना है हमें 13/4 डिवाइडेड बाई 26। तो बिल्कुल ये इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13/4 लिख लेंगे, और हमने आपको ये बताया कि डिवाइड के साइन को हम ऑफ के रूप में चेंज कर लेते हैं, और ये जो 26 यानी जो डिवाइड के साइन के बाद वाला नंबर दिया हुआ है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे। और इसके बाद से अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13/4 हमने यहाँ लिख लिया, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद से 1/26 लिख गया। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझनी है। बात यह है कि जब हमें ऐसी फ्रैक्शन दी हुई होती है जहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का आपस में अगर सॉल्व करके कट सकता है तो हम काट सकते हैं, ये भी एक रूल होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 13 लिखा हुआ है और यहाँ 26 लिखा हुआ है, तो इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर को हम आसानी से
काट सकते हैं। काटने का काम हम तलवार से नहीं, नंबर से नंबर का करेंगे, टेबल पढ़ के। ठीक है, चलिए अब यहाँ 13 1 जा 13 हो गया और 13 2 जा 26 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 1 बचा, 1/4 इस फ्रैक्शन में है हमारे पास और 1/2 इस फ्रैक्शन में है। अब हम 1/4 और 1/2 का आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 1/5 था, 1/6 था, तो हमने 1 1 का मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही 1 और 1 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले टाइप वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है डिवाइड 4/7/4, यानी 4/7 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो लैंग्वेज तो ये दी हुई है, लेकिन अब हम इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और सॉरी यहाँ पे 4/7 के बाद बाई दिया हुआ है और बाई के बाद 4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ को ऐसे लिखना है 4/7 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए हमने जो है जब इस चीज़ को ऐसे लिख लिया है तो हमारा आधा से अधिक का काम हो चुका है। आप बिल्कुल देखिए, ऐसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि लैंग्वेज पर आप फोकस करिए, लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये इतनी कठिन लैंग्वेज हमने जो है कितना आसान इसको कर दिया। आपको बस यही तरीका पकड़ना है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जो है लैंग्वेज पकड़िए, पॉइंट पकड़िए, आपको ऐसे टॉपिक्स में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है इस रूप में हमने लिख ली है, और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा था। आप ज़रा गौर से इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे भी जो है हमें इसी तरीके से ये क्वेश्चन मिला हुआ था, और इस क्वेश्चन को भी हमने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया है। अब आगे का काम तो आप खुद से समझ सकते हैं कि अब हमें करना क्या है। डिवाइड के बाद 4 लिखा हुआ है तो हमें जो है वो इसको ऑफ के रूप में चेंज कर लेना है। तो हम इसको 4/7 और ऑफ लिखते हैं और उसके बाद से 4 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 लिखने के बाद से हमको पता है कि हमें इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है और इसका न्यूमरेटर 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4/7 हो गया और उसके बाद से मल्टीप्लाई का साइन बन गया और 1/4 हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, कुछ इसी तरीके की चीज़ यहाँ दिख रही थी। जैसे यहाँ ऊपर वाले का न्यूमरेटर से हमने नीचे वाले के डिनोमिनेटर को काटा था, तो यहाँ भी जो है हम इसको 1 टाइम्स में और इसको 1 टाइम्स में काट सकते हैं, और काटने के बाद से इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 मिल जाएगा, और 7 का 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है डिवाइड 12/17/4, तो हमें बस इस लैंग्वेज को इस रूप में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन लिखी हुई है हम उसको लिख लेते हैं। बाई लिखा हुआ है तो बाई के आगे हम डिवाइड का साइन बना देते हैं, और 4 लिखा हुआ है तो हम 4 लिख देते हैं। अब हमें ये करना है कि हम इस पहले वाले फ्रैक्शन को पूरा लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ऑफ लगा देते हैं, और ऑफ लगाने के बाद से 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद से देखिए हम फिर इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शनल के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी काट छाँट हमें करनी है, तो काट छाँट का काम कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ 4 है, तो इस 4 से ये 12 आसानी से कट सकता है। यहाँ 1 है और ये 17 है, तो इसको काटने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम सीधे 4 से 12 को काट लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब 3 का 1 में हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 मिल गया, और 17 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 17 मिल गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस देखने में कितने कठिन लग रहे थे, लेकिन जब उन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने पकड़ लिया, उनकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई तरीके से लिख लिया, तो हमें आंसर निकालने में बहुत कम टाइम लग रहा है। चाहे ये क्वेश्चन हुआ, चाहे ये क्वेश्चन हुआ, चाहे ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जब इस तरीके से आप पॉइंट्स पकड़ने लगेंगे तो क्वेश्चंस को करने में इंटरेस्ट आने लगेगा, और क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा आप करने लगेंगे। तो बस इसी तरीके से वीडियोज़ देखते चले जाइए, पॉइंट्स पकड़ते चले जाइए, प्रैक्टिस को मजबूत करते जाइए, और इसी तरीके से आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाइए, ताकि आपका मैथ्स पोर्शन जो है स्ट्रॉन्गर से भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी नए नए वीडियो
वीडियोज़ आने वाले हैं और इसके बाद से हम जो है डेसिमल अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो है इसी तरीके से चैनल में बने रहिए, चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और इसी तरीके से नए नई चीज़ों को सीखते रहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको।